हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इस बार भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी शहर में लाखों लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है। यह वैष्णव मंदिर श्रीहरि के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरे साल इनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है, लेकिन आषाढ़ माह में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के जरिए इन्हें गुंडिचा मंदिर लाया जाता है। कई लोगों के मन में अक्सर सवाल होता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या महत्व है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस स्टोरी में। नमस्कार, आपका स्वागत है धार्मिक कहानियों के माध्यम से अपने धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित आपके अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल पर। आज जानेंगे सनातन धर्म की एक विशेष यात्रा पर, जो जगन्नाथ पुरी में भव्य रूप से मनाई जाती है। साथ ही भारत में जगह जगह पर इस तरह की धार्मिक यात्राएं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय बनी हुई है। सनातन धर्म में जगन्नाथ यात्रा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को एक ही रथ में बैठाकर यात्रा निकाली जाती है। आइए आज आपको भगवान जगन्नाथ जिस रथ में सवार होकर जाते हैं उसकी विशेषता आपको बताते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 3 दिव्य रथों पर निकाली जाती है। सबसे आगे बलभद्र का रथ, उनके पीछे बहन सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ का रथ होता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा 20 जून से शुरू होगी और इसका समापन 1 जुलाई को होगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ जिस रथ पर सवार होते हैं उसमें कोई कील नहीं लगाई जाती है। इसमें किसी तरह की धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये रथ नियम की लकड़ी का बना होता है और इसे बनाने के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है। सारी सामग्री जुटाने के बाद रथ को बनाने का कार्य अक्षय तृतीया से शुरू होता है। यात्रा में कुल 3 रथ होते हैं, जिसमें सबसे ऊंचा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। इस रथ का नाम नंदी घोष होता है। इसकी ऊंचाई 45.05 फुट होती है। यह रथ पीले और लाल रंग का होता है, जबकि बलराम के रथ का नाम तालध्वज होता है, जिसकी ऊंचाई 45 फुट होती है। यह रथ लाल और हरे रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन होता है और इसकी ऊंचाई 44.06 फुट होती है। यह रथ काले और लाल रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और ये अन्य दोनों रथों की तुलना में बड़ा होता है। जब ये रथ तैयार हो जाता है तो पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है, जो इन रथों की पूजा करते हैं। एक परंपरा ये भी है कि राजा सोने की झाड़ू से रथ के मंडप को साफ करते हैं। इसके बाद रथ यात्रा के रास्तों को भी ऐसे ही साफ किया जाता है। इस परंपरा को छर पहनरा कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वे मौसी के घर गुंडिचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है। मान्यताओं के मुताबिक मौसी के घर पर भाई बहन के साथ भगवान खूब पकवान खाते हैं और फिर वह बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनका इलाज किया जाता है और फिर स्वस्थ होने के बाद ही लोगों को दर्शन देते हैं। तीनों रथों में देवी देवता को स्थापित करने के बाद श्रद्धालु इस रथ को खींचते हैं और रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग रथ यात्रा में शामिल होते हैं और रथ को खींचने का पुण्य प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान जगन्नाथ हमेशा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। यह जो हम दृश्य दिखा रहे हैं, ये इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद द्वारा निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विहंगम दृश्य हैं। ऐसी ही मनोरंजक धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे धार्मिक यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। भगवान जगन्नाथ आप सभी की शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करें।
बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना। Krishna